पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के लिए दुखद ये घड़ी है क्योंकि कश्मीर, कई लोग जब घूमने पहुंचते हैं, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। हर कोई कहता है कि जाइए एक बार कश्मीर का दीदार तो करके आइए कि कश्मीर कितना सुंदर है। बाहें फैलाकर कश्मीर लोगों का स्वागत करता है, लेकिन इसी कश्मीर ने कल देखे आतंकियों ने यहां पर 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में शोक की लहर इस वक्त, हर किसी की आंखें नम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी भी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। रंजना दुबे भोपाल से जुड़ी हुई हैं, अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त राजधानी रायपुर से, और साथ ही संतोष कृष्णानी भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, देखिए पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। आप कहां पर मौजूद है? इस हादसे को लेकर लोगों से बात करिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उससे पूरे देश में आक्रोश है और जगह जगह पर जो विरोध प्रदर्शन है वो देखे जा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान का जो पुतला है वो फूंका गया। लगातार यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हाथों में पोस्टर्स लेकर पहुंचे और इस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है कि किस तरीके से ये जो कायराना हरकत है इसमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी है। आज लगातार मुस्लिम समुदाय के जो विरोध प्रदर्शन है इस घटना को लेकर राजधानी भोपाल में देखे जा रहे हैं और एक आक्रोश देखा गया है इस घटना के बाद में। देखिए, ये घटना इतनी दुर्दांत घटना है, इतनी बुरी घटना है कि पूरा देश आज दुख में है, सदमे में है, गम में है और गुस्से में भी है। देश के साथ मध्य प्रदेश का हर वासी दुख में है, साथ में मुस्लिम समाज गहरे दुख में है। और मुस्लिम समाज का गुस्सा इस कदर है इस घटना के विरुद्ध कि आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में मुस्लिम समाज बाहर निकला, प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है, आतंकवाद मुर्दाबाद बोल रहा है। सद्भाव वाला देश है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हमला हुआ, गोली मारी गई, तब जात धर्म पूछकर वहाँ पर गोली मारी। ये सद्भाव, ये भाईचारा, ये मोहब्बतें हमारे विरोधियों के, खास तौर पर पाकिस्तानियों के मन में खटक रही है। वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये भाईचारा ना रहे, लेकिन उनका यह कुप्रयास कभी सफल नहीं होगा। इस्लाम धर्म कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के निर्दोष किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। निश्चित रूप से हम चाहते भी हैं और हमको पूरा भरोसा है कि मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार देगी। इन लोगों को ठीक करने का काम किया जाएगा। यहाँ का भाईचारा, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का सौहार्द ये नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ का विकास ये लोग नहीं रोक सकते। हम सब जाति पंथ धर्म समुदाय के लोग मिलकर भारत को सोने की चिड़िया बनाने की ओर अग्रसर है, हम बना कर रहेंगे। देखिए रसिका, ये आक्रोश है और ये कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब जरूर देना होगा। और अब उनको पूरा यकीन भी है कि देश का नेतृत्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से कायराना हरकत हुई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। और इसी तरह से तमाम जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं वो सभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि इसका बदला जरूर लिया जाए और जिस तरीके से कायराना हरकत हुई है बिल्कुल लिए जाए। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, इस तरीके से हम सब पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आप लोगों के अंदर इस बात को लेकर कितना आक्रोश है कि जो निर्दोष लोग थे उन पर हमला किया? बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। आप लोगों को कितना दुख है इस घटना के बाद में, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ी ताकत है हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ। और देखिए हमारे साथ अमृत तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी अपडेट है। अमृत, देखिए विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हर देश इस घटना की निंदा कर रहा है। अमृत, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए रसिका, देश दुनिया में इस घटना को लेकर के सभी स्तब्ध हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे गौर करने वाली बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक इस मामले में अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने रुख साफ किया है, लेकिन बड़े ही संदिग्ध अंदाज में। पाकिस्तान ने बिना किसी पूछताछ के खुद ही आगे आकर के ये बोलना शुरू किया कि देखिए इस आतंकी गतिविधि में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आती है, और आती है कब? जबकि अगले दिन यानी कि आज जो है सुबह जो 10 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन दोपहर से ज़्यादा का समय बीतने वाला है और अभी तक बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही बांग्लादेश जिसकी भारत जो है हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है, लेकिन शेख हसीना के
देश से निकाले जाने के बाद, जब से शेख हसीना भारत में शरण ली है, तब से बांग्लादेश के सुर बदले हैं और यहाँ पे वही चीज देखने को मिल रही है। जहां तक बात है आतंकी गतिविधि को लेकर कार्रवाई, अनमोल मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर में उसी घर में मौजूद हैं जिस घर ने अपना बेटा खोया इस हमले में। अनमोल, परिजनों से बात करने का प्रयास करिएगा, उनको कब जानकारी मिली, बात करिएगा अनमोल। बिल्कुल, देखिए रसिका, मैं दिनेश जी के घर पर इस वक्त मौजूद हूं और अगर एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए आज ही दिनेश जी का शव जो है, पार्थिव शरीर आज रायपुर पहुंचेगा और लगभग शाम का 8 बजे का वक्त होगा जब दिनेश जी के शव को लाया जाएगा यहां पर। तो इसके लिए यहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। जो भी परिजन हैं उनकी भीड़ यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए पूरा परिवार जो है शोकाकुल है। पूरे परिवार में आज जो है शोक की लहर है। अमर बंसल जी हैं जो रिश्तेदार हैं दिनेश जी के। बहुत दुखद घटना घटी है जी। कल 5:30 बजे हमको सूचना आया कि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में एक आतंकवादी आक्रांताओं द्वारा गोलीबारी हुई है, जिसमें लोग एक वादियों के बीच में एक छुट्टी मनाने गए थे और उनको यह कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार का उनके ऊपर हमला हो जाएगा। और उस बीच में हमारे जो साड़ू भाई के भाई हैं दिनेश मिरानिया जी, उनका परिवार, उनकी पत्नी नेहा मिरानिया, उनका बेटा शौर्य मिरानिया, उनकी बेटी रक्षिता मिरानिया, चारों के चारों वहाँ पे आनंद ले रहे थे। इसी बीच में एकदम से भगदड़ मस्ती है और पूछ करके उनको हर एक को 2-2 गोली। आधार कार्ड वगैरह भी चेक किए हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसा ही हमको सब सुनने में आ रहा है कि आधार कार्ड भी चेक किए हैं। कोई अगर बोला कि मैं मुस्लिम हूँ तो उसको कलमा भी पढ़ाने की बात की है कि सही का है या नहीं है, इस टाइप का भी बात की है। लेकिन जो बातें सब सुनी सुनाई हैं और जिस प्रकार का वो जो वातावरण वहाँ पे था, उसमें ये सब बातें हम सुनी सुनाई बोल सकते हैं। हम बहुत दूर पर 4000-5000 किलोमीटर से दूर हैं वहाँ में, और जिस प्रकार का यह कायराना हरकत की गई है, जितना निंदा करें कम है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कायराना हरकत है और इसकी निंदा हर जगह हो रही है। देखिए ये दिनेश मिरानिया जी का घर है। ये वही घर है जिसमें दिनेश मिरानिया अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था, एक बेटा था, एक बेटी थी और एक जो है उन खुद अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। और पूरे घर में जो है इस वक्त देखिए परिजनों की भीड़ लगी हुई है। देखिए क्योंकि ये उनका पूरा घर है, आप देख सकती हैं, इसी में वो रहते थे। लेकिन आज देखिए इस घर में रौनक नहीं है। आज इस घर की खुशियाँ छीन गई है, क्योंकि किसी ने अपने पति को खो दिया है, तो किसी ने अपने बेटे को खो दिया है, तो किसी ने अपने भतीजे को। और आज रसिका, हम खुद इस बात को बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि रायपुर के एक रहने वाले दिनेश मिरानिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। और उन आतंकियों के लिए आज पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश के लोगों में गुस्सा है कि अब सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, सरकार कार्रवाई। बिल्कुल, और लगातार यही आवाज सुनाई दे रही है अनमोल, हर तरफ की, बदला लीजिए। जिन लोगों ने ऐसा हमला किया, इन आतंकियों को सबक सिखाइए।